हाँ जी बेटा 8th क्लास गुड मॉर्निंग। ਤੁਹਾਡਾ बेटा लैसन ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ हिस्टरी ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਪਾਰਵਾਦ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, किस तरह फिर इत्थे पुर्तगाली डच अंग्रेज फ्रांसीसी आए, किस तरह उन्होंने आपस में संघर्ष किया, अंत में अंग्रेजों ने जित प्राप्त की भारत विच अपना जिहड़ा सी एक इकल्ला राज स्थापित किया। किस तरह फिर एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इत्थे आउंदी है, 15 साल का जिहड़ा एक अधिकार लैंदी है एलिजाबैथ पहली तो। फिर उस तो बाद जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फिर किवें 1615 जहांगीर तो वपारक सहूलतां लैके भारत विच ही जम जाती है तो भारत दे नाल वपार करना शुरू कर दी है। तो लास्ट में भारत में एक सर्व शक्ति बन जाती है तो भारत के राजनीतिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दी है। फिर असीं अगे गल करते हैं, असीं गल कीती पहलां अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, हुण असीं गल करांगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। जो अंग्रेज भारत आए उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इत्थे स्थापित की तो उन्होंने देख के फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में अपनी जिहड़ी वपारक कंपनी स्थापित की। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो पिछों 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियां ने भारत में अपनी वपारक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने किथे किथे चंद्रनगर, माही और कारीकल विखे अपनियां बस्तियां स्थापित कीतियां। फ्रांसीसी गवर्नर डूमा और डुपले की अगवाई हेठ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी उन्नति हुई। फ्रांस के बढ़ते प्रभाव को रोकने लई अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों नाल संघर्ष शुरू कर दिता। एंगलो फ्रांसीसी संघर्ष, एंगलो तो भाव अंग्रेज, फ्रांसीसी मतलब जिहड़े फ्रांस नाल संबंध रखते हैं। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों विचकाले भारत में अपनी वपारक और राजनीतिक सर्वउच्चता कायम करने लई संघर्ष शुरू हो गया। दो वड्डियां शक्तियां जिहड़ियां भारत में अपनी बस्तियां स्थापित कर रही सी वो एक दूसरे नूं हराउण दी कोशिश च सीगियां कि साडा भारत उत्ते कब्जा हो जाए, वपारक तौर पर भी राजनीतिक तौर पर भी, भाव असीं भारत के वपार के उत्ते भी अपना कब्जा कर लिए तो भारत की दे विच राज भी साडे चले, मतलब कि सरकार जिहड़ी भारतीय सरकार है वो भी साडे अकॉर्डिंग ही भारत का शासन चले। तो दोनों में संघर्ष शुरू होया। इस संघर्ष के नतीजे वजों कर्नाटक के 3 युद्ध होए। तिन्नां युद्धां विच अंग्रेज़ों को जित प्राप्त हुई। इन्हां तिन्नां युद्धां का कहते विस्तारपूर्वक वर्णन हेठ लिखे अनुसार है। पहले युद्ध बारे अज असीं गल करांगे। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 तो 48 ईस्वी विच होया। ये नोट कर लेना, कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 तो 48 ईस्वी विच होया। अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी एक दूजे नूं अपने अधीन करना चाहदियां सी। इस करके 1740 विच आस्ट्रीया के उत्तराधिकारी संबंधी झगड़े कारण यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों विचकार युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध सिट्टे वजों भारत में भी इन्हां दोवां शक्तियों विच पहला कर्नाटक युद्ध शुरू होया। 1746 ईस्वी विच फ्रांसीसी गवर्नर डुपले ने मद्रास विखे अंग्रेज़ों की बस्ती उत्ते अधिकार कर लिया जो कि अजोके कर्नाटक राज में स्थित है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को मद्रास अंग्रेज़ों को वापस करने लई कहा, परंतु अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों ने जिहा करने तो मना करता। तो अंग्रेज़ों ने की किया, पौंडीचेरी ते अधिकार करने की कोशिश की परंतु वो फेल हो गए, असफल रहे। जो ही यूरोप में आस्ट्रीया का युद्ध समाप्त होया सिट्टे वजों भारत में भी कर्नाटक का पहला युद्ध समाप्त हो गया। हुण सी ये तुहाडी अज दी असाइनमेंट ते इहदे विच जिहड़े क्वेश्चन अज जिहड़े आए ने वो क्वेश्चन ने, पहला प्रश्न है भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी वपारक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कदों की? पहली लाइन च आंसर 1664 ईस्वी विच। दूसरा क्वेश्चन है किहड़े फ्रांसीसी गवर्नरां दी अगवाई हेठ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत उन्नति की? फ्रांसीसी गवर्नर डूमा और डुपले की अगवाई विच। भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों विचकार संघर्ष क्यों शुरू हो गया? भारत में अपनी वपारक और राजनीतिक सर्वउच्चता कायम करने लई इन्हां च संघर्ष शुरू हो गया। फिर आ जांदा तुहाडा क्वेश्चन किस फ्रांसीसी गवर्नर ने ते कदों मद्रास उत्ते अधिकार किया? 1746 विच गवर्नर डुपले ने, जिहदी फोटो भी लगी है उपर, गवर्नर डुपले ने मद्रास विखे अंग्रेज़ों की बस्ती ते अपना कब्जा कर लिया जो कि अजोके कर्नाटक राज में स्थित है। फिर क्वेश्चन 5 आ गया किस नवाब ने मद्रास अंग्रेज़ों को वापस देने लई कहा? नवाब अनवरुद्दीन। नवाब कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को कहा कि तुसीं मद्रास अंग्रेज़ों को वापस कर दिओ। फिर आ गई तुहाडियां ट्रू फॉल्स। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहला आई, रोंग, बाद विच आई।
अंग्रेज़ों ते फ्रांसीसियों के आपसी संबंध मित्रता भरपूर नहीं सन। ठीक, आपस में लड़ाइयां ही रहिंदियां सी, मित्रता पूर्वक जिहड़े उनके संबंध नहीं सीगे। फिर अगे आ गया फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेज़ों नूं वापस दे दिता। गलत, नहीं दिता सी। उस समय कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन सी। बिल्कुल ठीक। अंग्रेज मद्रास हार गए, ये भी ठीक, क्योंकि फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों नूं मद्रास वापस नहीं किया। अगे हुण तुहाडी आ जांदियां बेटा खाली थावां। 1664 ईस्वी विच फ्रांसीसियों ने डैश विच अपनी ਵਪਾਰਕ कंपनी स्थापित की। भारत विच कंपनी ने डैश डैश ਅਤੇ डैश विखे अपनी बस्तियां स्थापित कीतियां। चंद्रनगर, माही ਅਤੇ कारीकल विखे। कर्नाटक के तिन्नां युद्धां विच डैश नूं जित प्राप्त हुई, अंग्रेज़ां नूं जित प्राप्त हुई। इस तुहाडी बेटा अज दी असाइनमेंट ते उहदे आंसरस। आई होप कि तुहानूं जिहड़ी है समझ आ गई होगी। एक ब्लैंक रह गई। उस समय मद्रास अजोके डैश राज अधीन सी, कर्नाटक राज अधीन सी। तो असाइनमेंट बेटा चंगी तरह पढ़ लेनी है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तक चंगी तरह पहले युद्ध बारे पढ़ लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है। तो उस तो बाद दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध क्यों होए, इन्हों भी समझने की कोशिश करनी है। फिर ये आप कल मैं तुहानूं समझा दूँगी। फिर अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल दी अगला लैसन पूरा कंप्लीटली बेटा तुसीं एक बार पढ़ लेना, रीडिंग ले लेनी है। समझा मैं तुहानूं कल दूँगी। चलो बेटा, ओके, हैव अ नाइस टाइम।